नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में त्रिशांश निकालने की विधि को समझे थे। आज अध्याय संख्या 97 में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों का बल अर्थात षटबल के विषय में। हम लोगों ने भाव के बल किस प्रकार निकाला जाता है इसे समझ चुके हैं। जिस तरह भाव का बल जरूरी है उसी तरह ग्रह का बल कुंडली देखने में काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रह के बल को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कुंडली के ऊपर में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ग्रह के बल को जानने के लिए हम लोग षटबल का प्रयोग करते हैं। षटबल जो निकाला जाता है यह एक गणितीय विधि से इसे प्राप्त किया जाता है, परंतु आज हम लोग गणितीय विधि को नहीं सीखेंगे। आज हम लोग बिना गणितीय विधि से इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी ग्रह षटबल में किस तरह बलवान होता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। षटबल षटबल का अर्थ होता है 6 प्रकार के बल, अर्थात षटबल के अंतर्गत कितने प्रकार के बल होते हैं? 6 प्रकार के बल होते हैं। वही कौन कौन से बल कहे गए हैं? पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, पांचवा है दृक्बल और छठा है चेष्टा बल। किसी भी ग्रह के बलवान होने के लिए ये 6 प्रकार के बल को कहा गया है और इस 6 प्रकार के बल को समझना जरूरी है। आइए हम लोग बारी बारी से एक एक बल के विषय को समझते हैं। सबसे पहला है स्थान बल। स्थान बल का अर्थ हुआ यदि कोई ग्रह उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, मूल त्रिकोण राशि में है या सौगरी है या केंद्र में है, यदि कोई ग्रह इन सारे स्थानों में है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। हम लोग क्या कहेंगे? उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि ग्रह शुक्र और चंद्रमा ये 2 ग्रह यदि पृथ्वी तत्व तथा जल तत्व की राशि में स्थित हो, पृथ्वी तत्व और जल तत्व राशि, इसकी चर्चा हम लोगों ने पूर्व में कर चुके हैं। पृथ्वी तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि कौन कौन सी राशि को कहते हैं? 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर राशि को हम लोग कहते हैं पृथ्वी तत्व राशि। कौन कौन सी राशि को कहते हैं? 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर। और जल तत्व राशि किसे किसे कहते थे? 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। इसको हम लोग जल तत्व राशि कहते थे। अर्थात कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को जल तत्व राशि कहते थे। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि को हम लोग पृथ्वी तत्व की राशि कहते थे। यदि शुक्र और चंद्रमा पृथ्वी तत्व या जल तत्व की राशि में स्थित हो तो हम यह कह सकते हैं कि शुक्र और चंद्रमा को स्थान बल प्राप्त हुआ। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा को छोड़कर अर्थात सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह यदि अग्नि तथा वायु तत्व की राशि में हो, अर्थात अग्नि तत्व की राशि कौन कौन सी होती है? 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व की राशि होती है। और वायु तत्व की राशि कौन सी होती है? 3, 7 और 11, ये वायु तत्व की राशि होती है। तो यदि
सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि यदि अग्नि तत्व या वायु तत्व की राशि में स्थित हो तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य, मंगल, बुध और गुरु और शनि को स्थान बल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि ग्रह होरा चार्ट में अर्थात D2 चार्ट में यदि वह 100 होरा का हो, अधिमित्र होरा का हो, मित्र होरा का हो या शम होरा में हो तो वह ग्रह को स्थान बल प्राप्त होता है। उसी प्रकार दृष्काण में भी अर्थात D3 चार्ट में भी यदि ग्रह 100 दृष्काण में हो, अधिमित्र दृष्काण में हो, मित्र दृष्काण में हो तथा शम दृष्काण में हो तो हम यह कह सकते हैं कि उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यदि ग्रह सप्तांश में हो, नवांश में हो और द्वादशांश में हो तथा त्रिशांश में हो, इन स्थानों में हो यदि तो हम यह कह सकते हैं कि उस ग्रह को स्थान बल प्राप्त हुआ। अब आते हैं दूसरे प्रकार के बल। दूसरे प्रकार के बल को हम लोग बोलते हैं दिग्बल। दिग्बल अर्थात दिशा बल। दिशा बल की भी चर्चा हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पूर्व अध्यायों में कर चुके हैं। दिशा बल, पूर्व दिशा में बुध और गुरु हो तो वह दिग्बली होते हैं। दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं और पश्चिम दिशा में शनि दिग्बली होते हैं तथा उत्तर दिशा में चंद्रमा और शुक्र बली होते हैं। कुंडली में जो लग्न होता है, कुंडली में जो लग्न होता है 4, 7, 10, कुंडली में जो लग्न होता है यह पूर्व दिशा को निर्धारित करता है तथा दशम भाव जो होता है वह दक्षिण दिशा को निर्धारित करता है और सप्तम भाव जो है वह पश्चिम दिशा को निर्धारित करता है और चतुर्थ भाव जो है वह उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। तो यदि कुंडली में लग्न में यदि बुध और गुरु स्थित हो तो हम कह सकते हैं कि इसे दिग्बली प्राप्त हुआ है। बुध और गुरु दिग्बल है। यहां यदि बुध और गुरु स्थित हो, बुध और गुरु स्थित हो तो हम यह कह सकते हैं कि बुध और गुरु को दिग्बल प्राप्त हुआ, क्योंकि पूर्व दिशा में बुध और गुरु दिग्बल होते हैं। अगर दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा में यदि सूर्य और मंगल स्थित हो तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य और मंगल को दिग्बल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार पश्चिम दिशा अथवा सप्तम भाव में शनि स्थित हो तो हम कह सकते हैं कि शनि को दिग्बल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार उत्तर दिशा में यदि चंद्रमा और शुक्र स्थित हो तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा और शुक्र को दिग्बल प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम लोग दिग्बल को समझते हैं। तीसरा है काल बल। काल बल का अर्थ होता है समय का बल। काल बल के विषय में हम लोगों ने पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। हम लोग ये जानते हैं कि दिन बलि या दिवा बलि, दिन में बलि कौन कौन से ग्रह होते हैं? सूर्य, गुरु और शुक्र। सूर्य, गुरु और शुक्र दिन में बलि होते हैं। चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि में बलि होते हैं तथा बुध दिन और रात दोनों में बलि होते हैं अर्थात समान बलि होते हैं। यदि किसी जातक का जन्म दिन में होता है तो सूर्य, गुरु तथा शुक्र ये दिन में बलि होते हैं, तो ये ग्रह क्या होंगे? बलि होंगे। उस जातक की कुंडली में ये ग्रह क्या होंगे? बलि होंगे। यदि किसी जातक का रात्रि में जन्म होता है तो चंद्रमा, मंगल और शनि बलि होंगे, तो उनको यहां से काल बल प्राप्त होगा। बुध दोनों
के लिए समान होता है, वह दिन और रात्रि दोनों में ही बलि होता है। यदि किसी जातक का जन्म जिस दिन हुआ है अर्थात जिस वार में हुआ है, उस वार के प्रथम होरा में हो तो उसे कालबल प्राप्त होता है। अर्थात इसी प्रकार समझते हैं, मान लेते हैं कि किसी जातक का जन्म गुरुवार को हुआ है, तो यहां दो प्रकार का कालबल प्राप्त हुआ। एक तो वार का कालबल प्राप्त हुआ कि गुरुवार है, और दूसरा यदि वह दिन का जन्म है तो गुरु दिन में बलि होते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार से उनको कालबल प्राप्त हुआ। और यदि किसी जातक का जन्म गुरुवार के ही होरा में होता हो तो इसे कालबल प्राप्त होता है। अर्थात उसी होरा में यदि जन्म हुआ हो, गुरु के होरा में ही जन्म हुआ हो तो उसे कालबल प्राप्त होता है। अब यह होरा क्या होता है? जिसका वार होता है प्रथम होरा उसी का ही होता है। जैसे गुरुवार है तो उसका प्रथम होरा गुरु का होगा, शुक्रवार है तो शुक्र का प्रथम होरा अर्थात 1 घंटा लगभग, सूर्य उदय से 1 घंटा लगभग का जो होरा होगा वह शुक्र का होगा। यदि शनिवार है तो प्रथम होरा शनि का होगा। इसी प्रकार सभी वार का पहला होरा सूर्य उदय से लगभग 1 घंटे का समय जो होता है वो उसी वार का होरा होता है। किसी भी दिन का जो होरा होता है, वार का जो होरा होता है वह 4 बार आता है, दिन भर में 4 बार आता है। जैसे गुरु का होरा है तो वह गुरुवार के दिन में 4 बार उनका होरा आएगा। प्रथम होरा सूर्योदय का समय। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि यदि किसी का जन्म उस प्रथम होरा में हुआ या दूसरा होरा में हुआ गुरु का, या तीसरा होरा में हुआ या चौथा होरा में हुआ, तो पहला होरा दूसरा होरा हुआ तो दिन में मिलेगा। तो पहला होरा में होता है और गुरुवार होता है तो उनको कालबल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग कालबल को समझते हैं। यदि किसी जातक का जन्म रात्रि में होता है और सोमवार को होता है, रात्रि में होता है, सोमवार को होता है, और सोमवार के होरा में यदि हो जाए रात्रि के समय तो उसे कालबल प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल के विषय में भी हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। नैसर्गिक बल के अनुसार क्या होता है? शनि से ज्यादा बलवान होता है मंगल से ज्यादा बलवान होता है बुध से ज्यादा बलवान होता है गुरु से ज्यादा बलवान होता है शुक्र से ज्यादा बलवान होता है चंद्रमा, और चंद्रमा से ज्यादा बलवान होता है सूर्य। अर्थात नैसर्गिक बल के तहत में सूर्य को सबसे अधिक बल प्राप्त है, क्योंकि इसे ग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य को सर्वाधिक बलि ग्रह कहा गया है, इसलिए कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति जैसी भी रहे, सूर्य को बलवान बनाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसे नैसर्गिक बल में सबसे अधिक बल प्राप्त है। अब आते हैं दृक्बल। दृक्बल अर्थात दृष्टि बल। शुभ ग्रह, यदि किसी ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसे शुभ दृष्टि कहते हैं। यदि किसी ग्रह पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसे अशुभ दृष्टि कहते हैं।
यदि किसी ग्रह पर केवल शुभ ग्रह की दृष्टि है और अशुभ ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टि बल प्राप्त होता है। अब छठा प्रकार का बल, चेष्टा बल। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह, ये 5 ग्रह कभी मार्गी तो कभी वक्री गति से चलते हैं। इनके यह जो गति होता है, अर्थात इनका जो ये चेष्टा होता है, इनके कारण जो बल प्राप्त होता है, इन ग्रहों के गति के कारण जो बल प्राप्त होता है उसे हम लोग चेष्टा बल कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि किसी भी ग्रह के बल के लिए 6 प्रकार के बल का होना आवश्यक है। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल, दृक्बल तथा चेष्टा बल। इसे आप भी स्वयं से कुंडली में लगाकर देख सकते हैं। यदि किसी ग्रह को 6 का 6 बल प्राप्त हुआ, अर्थात स्थान बल, दिग्बल, गाल बल, नैसर्गिक बल, दिग्बल और चेष्टा बल, 6 का 6 बल अगर प्राप्त हुआ है तो वह ग्रह कुंडली में सर्वाधिक बली होता है। इसके अलावे हो सकता है किसी ग्रह को 3 प्रकार का बल प्राप्त हुआ हो, या किसी ग्रह को 4 प्रकार का बल प्राप्त हुआ हो, किसी ग्रह को 2 प्रकार का बल प्राप्त हुआ हो, यह भी हो सकता है। जिस ग्रह को 6 का 6 बल प्राप्त हो वह ग्रह सर्वबली होता है और उस ग्रह का प्रभाव कुंडली के ऊपर में पड़ता है। वह कुंडली के सभी क्षेत्र में अपना प्रभाव को दिखाता है। ग्रह का बलवान होना यह बहुत ही आवश्यक है। बिना ग्रह के बल को देखे हम फल नहीं कह सकते हैं। ग्रह को बल को देखना आवश्यक है, क्योंकि जब हम दशा की चर्चा करेंगे तो उस समय हम लोग कहेंगे कि कोई भी ग्रह फल देगा अपनी दशा में, तो कितना फल देगा, तो यह निर्भर करेगा उस ग्रह के बल के ऊपर में। तो हमें उस ग्रह के बल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह अपने बल के अनुसार फल करता है। इस प्रकार हम लोग ग्रहों के बल को समझ सकते हैं। षटबल को मापने के लिए इकाई होता है। षटबल को मापने के लिए जो इकाई होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? रूप। किस नाम से जानते हैं हम लोग? रूप। एक रूप का मान होता है 60 षष्ट्यांश। एक रूप का मान कितना होता है? 60 षष्ट्यांश। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी प्रकार षटबल का जो मान हम लोग देखते हैं वह 1 रूप में देखते हैं, और 1 रूप का मान 60 षष्ट्यांश होता है। इस प्रकार हम लोग इसको इकाई को समझते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।